हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए वाइट स्क्रीन बाय प्लेसिंग द फ्लेम एट ए वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। ही नोट हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में दिया गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम लेंस। तो एनालाइज करना है अब वो टेबल एंड गिवन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। Second is the which set of observation is incorrect and why. Third one is the draw a ray diagram to show the image formation for any correct set of observation. तो क्वेश्चन में दिया गया कि एक स्टूडेंट फोकस करता है इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए वाइट स्क्रीन और प्लेस करता है फ्लेम को एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस और नोट करता है ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। तो एनालाइज करना है टेबल को एंड आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला विच इज गिवन एज 1/v minus 1/u is equal to 1/f, दैट इज द लेंस फॉर्मूला। नाउ हमें दिया गया है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम लेंस। ओके, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम लेंस जो कि है v, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम लेंस इज u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हेयर u and v are given। तो फॉर u इज 60, 40, 30, 24 एंड 12 एंड इसके कोरस्पेंडिंग वैल्यू ऑफ v इज 20, 24, 30, 40, 70। ओके, तो इनके कोरस्पेंडिंग हम फाइंड आउट करेंगे फोकल लेंथ, दैट इज f1, f2, f3, f4 एंड f5। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f, राइट। नाउ अब हमारे पास देखो लेंस कौन सा है, लेंस हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम u दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेते हैं नेगेटिव में। ओके, तो दैट इज 1/v minus 1/u विच इज इक्वल टू द 1/f। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो f क्या हो जाएगी हमारे पास से, दैट इज u इंटू वी अपॉन u प्लस वी। ठीक है, f1 कैलकुलेट करेंगे तो f1 इज इक्वल टू द f1 के रिलेटेड u एंड v कितनी है 60 इंटू 20, 60 इंटू 20 अपॉन 60 प्लस 20। कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज 15। नाउ f2 कैलकुलेट करेंगे, f2 इज 40 इंटू 24 अपॉन 40 प्लस 24, दैट इज इक्वल टू द, कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 15। f3 कैलकुलेट करेंगे, f3 इज 40 इंटू 24 अपॉन 40 प्लस 24, दैट इज गिवन एज आल्सो 15। नाउ f4 कैलकुलेट करेंगे, सो f4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 24 इंटू 40 अपॉन 24 प्लस 40। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ऑल्सो 15। ठीक है, नाउ अब कैलकुलेट करेंगे फॉर f5। तो f5 में हमारे पास है 12 इंटू 70 अपॉन 12 प्लस 70। तो कैलकुलेट किया तो हमें वैल्यू मिली 10.24। ओके, तो देखो f1, f2, f3, f4 एंड f5 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फाइंड आउट करेंगे एवरेज फोकल लेंथ, f एवरेज, दैट इज f1 प्लस f2 अप टू f5 अपॉन 5। ठीक है, तो f1, f2, f3, f4 है इक्वल, तो ये हो गया हमारे पास
15 4 टाइम्स प्लस 10.24/5, तो हमें वैल्यू मिल गई 14.098 अप्रोक्स में, राइट। तो ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ दैट इज द पार्ट फर्स्ट के लिए। अब कैलकुलेट करेंगे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, तो देखो हमारे पास है सेट इज 5 सेट है, तो सेट 5 में सबसे पहले F1 में है 15 सेंटीमीटर, F2 है 15, F3 भी है 15, F4 भी 15 और F5 है 10.24। ओके, तो ये सेट ऑफ क्या है, ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि F5 इज इक्वल टू 10.25 इज इनकरेक्ट। ओके, तो वैल्यू ऑफ यू के कोरस्पेंडिंग वैल्यू ऑफ वी हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है फोकल लेंथ, दैट इज सेम फॉर इन 4 केसेज, एंड F5 के लिए हमें मिली 10.24 जो कि है इनकरेक्ट। अब ड्रा करना हमें डायग्राम फॉर दिस केस। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम ड्रा करेंगे डायग्राम, तो दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ओ, that is focus F, and this is the focus F2। ओके, तो हमारी फोकल लेंथ है दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर, एंड जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हम केस लेंगे F5 के लिए दैट इज 12, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो हमारी ऑब्जेक्ट है एट दिस पॉइंट, दैट मीन्स बिटवीन सेंटर ऑफ O एंड फोकल F, फोकस एंड सेंटर के बीच में है, तो पैरेलल रे जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग, तो कन्वर्ज होके पास होगी फोकस से, सेकंड रे पास होगी सेंटर से, दैट इज सेंटर से, तो इनको इंक्रीज करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जहाँ पर दोनों रे मीट होंगी वहाँ पर हमारी फॉर्म्ड होगी इमेज, तो इमेज फॉर्म्ड होगी एट दिस पोजिशन। ओके, एंड डिस्टेंस इज 70 सेंटीमीटर। ओके, so that is the diagram for this case, right? Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.